तो स्वागत है आपका एक और नई और शानदार वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्नावली 1.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उसको हम सॉल्व करेंगे आज कक्षा 10 गणित का। क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ लेते हैं पहले। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इनका एचसीएफ और एलसीएम यानी कि लॉसो और मोसो निकालना है। संख्या ये है 12, 15, 21, 17, 23, 29, 8, 9 और 25। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखते हैं, इस वाले को, सॉल्यूशन नंबर 1 इसका। फर्स्ट में क्या है हमारा, तो 12, 15 और 21 है ना, इसको लिख लेते हैं 12, 15 और 21। तो अब हमें क्या करना होगा, गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहे हैं ना, गुणनखंडन विधि द्वारा। तो हमें क्या करने होंगे, इसके गुणनखंड करने होंगे। ऐसे करके यहाँ पे लॉसो निकाल लेते हैं, यानी कि एचसीएफ निकाल लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं, लॉसो और मोसो निकाल लेते हैं। ये हो गया लॉसो, इसको बोलते हैं हम मोसो महत्तम समापवर्तक, और ये हो गया लॉसो लघुत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ पहले एलसीएम निकाल लेते हैं हम, तो उसके बाद एचसीएफ देखेंगे। एलसीएम में क्या करना है आपको, एक ऐसी लाइन बना लिया आपने और ये कर लिया, और सारी संख्या को लिख देना है 12, 15 और 21। अब कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे इन दोनों में भाग जाता है? एक के बाद 2 है, दोनों में नहीं, इसमें किसी एक में भी जाएगा तो चल जाएगा। मौसम में क्या होता है, लॉसम में होता है कि किसी एक में भी जाए तो चल जाए, चल हमारा उसमें हम भाग दे देते हैं। तो हमारे 2 से 12 में जाते हैं तो दे दिया हमने 2 से 2 छक्का 12, 15 उतर गया, 15 2 से 15 में तो नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा। फिर 6 में 2 से 12 और जाएगा तो 2 से देंगे, 2 3 6 और 15 उतर जाएगा, 21 उतर जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे 3 दिख रहे हैं तो 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, सब में गया। उसके बाद 5, उससे छोटी संख्या 5 है, उसके बाद 5 है, 5 1, 5 एकम 5 और 7 ऐसे उतर गया। उसके बाद क्या है हमारा, 7 है, तो हमारा 7, उसके बाद क्या है हमारा 7 से जाएगा, 7 हो गया तो 1 1 1 1 आ गया, 7 एकम 7 हो गया। तो ये हमारा पूरी बार चले गया है। उसके बाद एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर दोनों को आगे लिख लेंगे। एचसीएफ में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं। एचसीएफ 12, 15 और 21। तो 2 से तो सब में नहीं जा रहा है, 3 से जा सकते हैं सब में। हमारा 3 से देंगे तो हम 3 चक्को, तो हमारा किससे जाएगा, 3 से, 3 चक्को 12, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21। उसके बाद हमारा इसमें इन तीनों में एक से तो जाएगा नहीं, किसी संख्या से नहीं जाएगा, तो हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एचसीएफ, यहाँ पे चलो एलसीएम लिख देते हैं, पहले एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम 12, 15 और 21 का क्या है हमारा, बराबर कितना आ रखा है हमारा एलसीएम में, इन सबको गुणा कर देंगे जो आ रखे हैं आगे से, तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, बराबर हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, 3 12, पंचे 60 और 7 सचक 42, 420 हो गया आपका ये। उसके बाद ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ देखेंगे उसके बाद, एचसीएफ 12, 15, 21, आपको ऐसे लिखना है। एचसीएफ 12, 15, 21 बराबर कितना आ रखा है हमारा, एक ही आ रखा है, 3 ही आ रखा है, तो बराबर 3 हो गया। तो एचसीएफ हो गया हमारा 420 और एलसीएम हो गया 3। ये हो गया हमारे यहाँ पे आंसर। उसके बाद दूसरा क्या है, देखते हैं क्या है हमारा, 17, 23 और दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा क्या था, दूसरा क्या है हमारा, 17, 23 और 29, 23 और 29 का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे एलसीएम में निकाल देते हैं, इसको एलसीएम हो गया, ये हो गया एचसीएफ। तो एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे इनका, तो फिर वही करेंगे जैसे पहले में बनाया था हमने ये। और 17, 23 और 29 तीनों संख्याओं को लिख लिया हमने, कॉमा करके बीच में कॉमा लगाना है आपको, इस बीच में 29। अब सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे इनमें भाग जाते हैं किसी में भी, तो इसमें 29 में, 23 में और 17 में, तो इसमें शायद 17 से ही जाएगा, क्योंकि और तो हमारे यहाँ पे किसी से जाएगा नहीं, क्योंकि 29 भी किसी में आता नहीं है, और 17 से ही डालते हैं इसमें हम। 17 से जाए तो 17 एकम 17,
23 उतर गया और 29 उतर गया। उसके बाद 23, इन सभी संख्याओं से जाएगा इसमें। 23 1 29 उतर गया। फिर उसके बाद 29 से ही जाएगा तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 111। क्योंकि ये जो है अभाज्य संख्या है ना, इनमें जो है भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्याएं होती है इनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और से भाग नहीं जाते हैं, तो इनको सबको उन्हीं उन्हीं संख्याओं से हमको इसमें करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा। और HCF में क्या हो जाएगा हमारा इसका, अगर हम देखें तो HCF 17 23 और 29 क्या हो जाएगा। इसमें क्या है, हमारे अभाज्य संख्या है, तो इसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या से तीनों में भाग नहीं जाएगा, तो हमारा इसका एक हो गया और वही उतर जाएंगे 17 23 और 29। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो HCF इक्वल टू तो हो गया हमारा इसका HCF 17 23 29 बराबर हो गया हमारा 1। HCF 1 हो गया। और LCM 17 23 29 बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको गुणा कर देंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 17 गुणा 23 गुणा 29। तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं साइड में। पहले 29 गुणा 23 कर लेते हैं, 29 गुणा 23 किया हमने। तो 18 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8। उसके बाद गुणा लिया, 9 दूना 18 की 8 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 7, 8 दूना 16 की 6 हासिल 1 6, 667 आ गया। अब 600 कितना आ गया हमारे 6, कितना आ गया हमारा 667 आ गया ये। अब इसको 667 को 17 से करेंगे हम, यहाँ पे कर लेते हैं 667 गुणा 17, ऐसे कर लेना है आपको भी। 77 49 की 9 हासिल 4, 7 छक 42 4, 43 45 46 की 6 हासिल 4, 7 छक 42 और 4 46, और ये उतर जाएंगे एक से, तो 7 6 6 9, 7 और 9 7 और 6 13 हासिल 1 12 13 हासिल 1 10 1 11, 11,339। कितना आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया हमारा बराबर आ गया 11,339 आंसर। यहाँ पे लिख देते हैं LCM कितना आ गया हमारा, LCM 17 23 29 बराबर आ गया हमारा 11,339। और HCF 17 23 29 बराबर आ गया हमारा 1। तो ये क्या हो गया हमारे, ये दो जो आ गए हमारे, ये हो गया आंसर। उसके बाद तीसरा देखते हैं, हमारा तीसरा क्या है। तीसरा क्वेश्चन देख लो आप, क्या है 8 9 और 25। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तीसरा है हमारा, तीसरा है 8 9 और 25। 8 9 और 25, इनका हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है गुणनखंडन विधि द्वारा। सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे LCM निकाल लेते हैं, यहाँ पे HCF निकाल लेंगे। तो LCM निकालेंगे तो हमारा कितना है 8 9 और 25। तो पहले सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 चक, क्योंकि 8 है ना, 2 चक को 8, 9 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, तो इनको ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से इसमें जाएगा 4 में, 2 दूना 4, 9 ऐसे उतार लिया, 25 ऐसे उतार लिया क्योंकि इनमें जाएगा नहीं। उसके बाद फिर 2 है तो 2 से एक बार और जाएगा, 2 से गया तो 2 एकम 2, 9 और 25 ऐसे उतर जाएंगे। उसके बाद किससे जाएगा हमारा, 3 से जाएगा, क्योंकि 9 है तो 3 3 9 होता है ना, 3 से जाएगा तो 1 ऐसे हो गया, 3 3 9 और 3 25 में नहीं जाएगा, 3 से 25 ऐसे उतार लिया। उसके बाद 3 और है तो फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 1 और 3 कम 3 और 25 से उतर जाएगा। फिर 25 में कैसे जाता है, 5 से जाता है, तो 5 से जाएंगे तो 1 1 और 5 25 25, ये हो गया। उसके बाद हमारा एक बार और जाएगा 5 से, तब हमारा ये 1 हो जाएगा। तो 5 से गया तो हमारा क्या हो गया 1 1 1, 5 कम 5 1 1 1 हो गए। तो हमारा हो गया इतना आ गया। तो इसका HCF भी निकाल लेते हैं, उसके बाद साथ में लिख लेंगे। तो HCF 8 9 और
25 क्या हो जाएगा हमारा, किससे जाएगा हमारा इसमें, 2 से तो 3 से नहीं जा सकता है, 2 से भी नहीं जाएगा, 1 हो जाएगा इसका हमारा 1, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये इन संख्याओं में किसी एक संख्या से तो कोई भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि 5 से अगर 25 में जाता है तो फिर 8 में जाता है, 9 में नहीं जाता है, 3 से अगर 9 में जाता है तो 8 में नहीं जाता है, 25 में नहीं जाता है, 2 से अगर 8 में जाता है तो इनमें नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका भी हमारा 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया तो ये उतर जाएंगे 8, 9 और 25। इसका एच सी एफ कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एच सी एफ 8, 9 और 25 बराबर कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। और एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो गया एलसीएम 8, 9 और 25 बराबर कितना हो गया, कितना आ रखा है हमारा, बराबर करके यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। बहुत लंबा आ रहा है लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी संख्या है। अब सीधे गुणा कर लेंगे ऐसे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 हो गया इसको, 24 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे कर सकते हो आप। उसके बाद ऐसे कर सकते हो 24 तियाँ 3 से 24 में कर देंगे तो 4 तियान 12 की 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 72 हो गया। 72 गुणा 5 25 नहीं करेंगे, 5 गुणा 5 कर लेंगे इसको, क्योंकि ईजी रहेगा ना हमारे लिए। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 5 7 35 1 36 गुणा 5 बराबर हो गया हमारा 0, 5 0 0, 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18। तो 1800 हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया हमारा आंसर। एच सी एफ 8, 9 और 25 का आ गया 1, और एलसीएम कितना आ गया हमारा 1800। तो हमारे निकल गए। आई होप कि आपको ये तीनों जो हमारे क्वेश्चन थे, तीसरे के अंदर 3 पार्ट थे हमारे, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे और आपको इस टाइप से निकालना आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा ही कंटेंट लाते रहते हैं आपके लिए डेली।